देखो, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है, हम लोग ने थ्योरी ऑफ फेलियर का इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर कर लिया। अब आते हैं अलग अलग थ्योरी ऑफ फेलियर्स के ऊपर। तो सबसे पहला थ्योरी ऑफ फेलियर वो रैंकाइन ने दिया था, और उसको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। थोड़ा यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा अभी ये हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्योंकि देर थोड़ा सा दिक्कत तो है। तो ये क्या कहता है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, कि कोई भी मशीन एलिमेंट, ठीक है, हमने बात किया था कि यूनी एक्सियल लोडिंग के लिए तो बड़ा सिंपल है ये कहना कि कब फेलियर होगा, ठीक है, लेकिन बाई एक्सियल में हम लोग ये नहीं देख पा रहे थे कि स्ट्रेस इज़ हाउ रिलेटेड विथ स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो उसके लिए थ्योरी ऑफ फेलियर्स आया, ठीक है, कई लोगों ने मिल करके एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस पर बहुत सारे रिजल्ट्स आए। द मेन थ्योरी ऑफ फेलियर्स तो तीन ही है: रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेलियर, ट्रेस्काज एंड गेस्ट थ्योरी जिसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी कहते हैं, और एक तीसरा है वॉन माइसिस थ्योरी जिसे मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी कहते हैं। तो यही तीन मेन है, और भाई दो थ्योरी ऑफ फेलियर है, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी और रैंकाइन्स थ्योरी क्या बात करता है कि कोई भी मशीन एलिमेंट अगर बाईएक्सियल और ट्राईएक्सियल स्ट्रेस के अंडर है, ठीक है, मशीन एलिमेंट कह लो या कोई स्ट्रक्चर कह लो, बात एक ही है, तो वो उस पे किसी भी पॉइंट पे जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा उसको इसने कंपेयर किया जो सिंपल टेंशन टेस्ट जो हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में परफॉर्म करते हैं उसके स्पेसिमेन के मैक्सिमम स्ट्रेस से। नहीं समझ आया होगा, फिर से समझते हैं। ए मशीन एलिमेंट सब्जेक्टेड टू बाईएक्सियल और ट्राईएक्सियल स्ट्रेस, कोई भी मशीन एलिमेंट है, कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें बाईएक्सियल या ट्राईएक्सियल स्ट्रेस लग रहा है, उस पे किसी भी पॉइंट पे जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है, अगर वो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इन स्टैंडर्ड स्पेसिमेन ऑफ सिंपल टेंशन टेस्ट पे पहुंच जाए तो वो उस फेलियर पे पहुंच गया है, मतलब उससे जस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो वो फेल कर जाएगा, उससे कम ही रखना पड़ेगा। तो मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ये मान लो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस होगा किसी भी पॉइंट पर, किसी वो जो है उसको इसने कंपेयर किया सिंपल टेंशन टेस्ट में जो मेरा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होता है। अब सिंपल टेंशन टेस्ट तो यूनी एक्सियल लोडिंग पे है, तो यहाँ पर तो अगर ये ब्रिटल मटेरियल होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस SUT होगा, अगर ये डक्टाइल मटेरियल होगा तो यहाँ SYT होगा। ये ट्राई एक्सियल लोडिंग का केस है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा, आप लोग ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना, वहाँ पे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कहने का मतलब होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है? प्रिंसिपल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है, मोर सर्कल किसके किसके बीच में बनता है ये बताना, सिग्मा और टाउ के बीच में बनता है, ठीक है। अगर हम बाई एक्सियल का थोड़ा बता दे रहे हैं, ठीक है, ये है सिग्मा 1, ये है सिग्मा 2। देखो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, जहाँ पर वो स्ट्रेस, जहाँ पर उस प्लेन में स्ट्रेस जहाँ पर शियर स्ट्रेस ज़ीरो, तो उसको कहते हैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। प्रिंसिपल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जहाँ पर शियर स्ट्रेस ज़ीरो होता है, उस प्लेन में होता है जहाँ पे शियर स्ट्रेस ज़ीरो होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर शियर टाउ ज़ीरो है और ये मैक्सिमम है, ठीक है, मतलब सिग्मा 1। अच्छा, ये भी मैक्सिमम हो सकता है, ये भी मैक्सिमम हो सकता है। मान लो ये सिग्मा 1 का वैल्यू 50 है, इसका वैल्यू -60 है, ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी मैक्सिमम होता है। ये माइनस साइन बस सिग्निफाई कर रहा है कंप्रेशन को, ठीक है। तो जो भी मेरा बाईएक्सियल लोडिंग है, ट्राईएक्सियल लोडिंग है, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस के बराबर होता है। अगर बाईएक्सियल लोडिंग है तो सिंपली सिग्मा 1 सिग्मा 2 आएगा, और दोनों का जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वो ले लेंगे। अगर ट्राईएक्सियल लोडिंग है तो तीनों सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 तीनों आएगा, और उसको हम कंपेयर करेंगे सिंपल टेंशन टेस्ट के मैक्सिमम वैल्यू पे। सिंपल टेंशन टेस्ट में जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है वो SYT या SUT के बराबर है। अगर हमें बचे रहना है तो सिग्मा मैक्स जो है SYT या SUT डिपेंडिंग ऑन डक्टाइल या ब्रिटल जैसा भी है उससे कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो फेल कर जाएगा। अब ये तो है बॉर्डर का सिचुएशन, ये जस्ट हम इक्वल कर दिए इसको, ठीक है, बॉर्डर सिचुएशन। लेकिन इसको बॉर्डर पे रखने का
आप कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन के लिए भी तो तैयार रखेंगे कि ऐसा थोड़ी है कि इसको एकदम जस्ट बचा के ही रखना है, थोड़ा मतलब उसको एक्सीडेंट अगर कुछ हो जाए, कुछ अनवांटेड स्ट्रेस डेवलप हो जाए मशीनरीज में या स्ट्रक्चर्स में, तो उसके लिए भी तो बचा के रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी नीचे लगा देंगे, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है इसे और अंदर ले आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया हमारा सिग्मा मैक्स का। सिग्मा मैक्स इज इक्वल्स टू एस वाई टी या एस यू टी अपॉन एफ ओ एस। और सिग्मा मैक्स क्या है, मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। अच्छा, ये जो थ्योरी ऑफ फेलियर है इसने बात किया मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस या प्रिंसिपल स्ट्रेस को के बारे में, और उसे कंपेयर किया स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के। तो ये जो थ्योरी ऑफ फेलियर है ब्रिटल मटेरियल्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है। क्यों? क्योंकि ब्रिटल मटेरियल जो है टेंशन में वीक होता है, टेंशन यानी नॉर्मल स्ट्रेस। वहीं डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो शेयर में वीक होता है, वहाँ शेयर की वजह से फेलियर होता है। तो शेयर में या डक्टाइल में ये ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा, मतलब वहाँ पर ये इसका रिजल्ट्स अप्रोप्रिएट नहीं आएगा, ठीक है। तो लगा तो दोनों जगह सकते हैं, पर ज़्यादा सूटेड है ब्रिटल्स के लिए, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफिक, अब देखो इसका जो है हम लोग अगर 2D में देखें, 2D में देखें तो ये सिग्मा 1 है सिग्मा 2 है। 2D क्यों देख रहे हैं, हम ग्राफिकल प्लॉट बनाना चाह रहे हैं इसका। क्यों बना रहे हैं ग्राफिकल प्लॉट, क्योंकि हमको अलग अलग थ्योरी ऑफ फेलियर्स को कंपेयर करना। अब अलग अलग थ्योरी ऑफ फेलियर को कंपेयर करना है तो कहीं पे इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बनेगा, कहीं इक्वेशन कुछ बनेगा, तो मैथमेटिकली कंपेयर करना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग ग्राफ बना के कंपेयर करेंगे कि कौन सा थ्योरी ऑफ फेलियर ज़्यादा कंजर्वेटिव है, कौन सा कम कंजर्वेटिव है। वो आगे चल के आप अपने आप समझ जाओगे। फिलहाल ये समझो कि अगर हम ट्राई एक्सियल लोडिंग को ना कंसिडर करें बाई एक्सियल, रीज़न क्या है कि ट्राई एक्सियल लोडिंग के लिए फिर हमको 3D में जाना पड़ेगा। 2D प्लेन में ग्राफ बनाना है तो हमको बाई एक्सियल लोडिंग ही कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है। अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 के लिए अगर मेरा ग्राफ कुछ इस तरह का बन गया, ये कर्व बन गया, तो इन पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पे तो ये फेल कर जाएगा, इसके बाहर। इसके अंदर ये सेफ है तो इसको कहते हैं रीजन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। इसके बाहर ये फेल कर जाएगा, इसके अंदर ये सेफ है, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं अलग अलग चीज़ों को कंपेयर। जैसे पहला है हम लोग का रैंकाइन थ्योरी को ट्रेस्का एंड गेस्ट थ्योरी से कंपेयर करेंगे, तो वहाँ पर ये ग्राफिकल प्लॉट से कंपेयर करना ज़्यादा आसान रहेगा। अब देखो हम लोग बात कर रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना यानी बाउंड्री को बनाना है। बाउंड्री जब भी बनाएंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 1 मान लेंगे, क्योंकि बाउंड्री पे रहना है, अगर जस्ट बच के रहना है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 1 ले लो, ठीक है। और बाउंड्री के अंदर जाएंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल बाउंड्री प्लॉट बना रहे हैं तो बाउंड्री बनाना है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 1 ले लेंगे। अभी बाई एक्सियल लोडिंग का बात करें तो 2 ही स्ट्रेस आएंगे पिक्चर में, सिग्मा 1 सिग्मा 2। पहला केस हम मान लेते हैं कि सिग्मा 1 का मैग्नीट्यूड सिग्मा 2 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू एस वाई टी, और सिग्मा मैक्स यहाँ क्या है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू एस वाई टी। अब देखो, अब ये मॉडुलस खुलेगा तो 2 वैल्यू आएगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू प्लस एस वाई टी, सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस एस वाई टी। अब एक सेकेंड केस हो जाएगा कि सिग्मा 2 बड़ा है सिग्मा 1 से। ये तो केस नंबर 1 था ना, अब केस नंबर 2 भी लेना पड़ेगा ना। तो सिग्मा 2 अगर एस वाई टी से बड़ा है तो सिग्मा 2 इज इक्वल टू एस वाई टी आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस उस समय सिग्मा 2 हो जाएगा। सिग्मा 2 इज इक्वल टू एस वाई टी, सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस एस वाई टी। जब हम इसको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का ग्राफ बना रहे हैं, हम किसके किसके बीच का ग्राफ बना रहे हैं, सिग्मा 1 वर्सेस सिग्मा 2 का, ठीक है। अब देखो, हाँ, तो पहले केस के हिसाब से सिग्मा 1 प्लस माइनस एस वाई टी आया था, तो सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू एस वाई टी। ये सिग्मा 1 का लाइन है तो ये वर्टिकल लाइन ऐसे बनेगा, और ये वर्टिकल लाइन सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू माइनस एस वाई टी, ये माइनस एस वाई टी है, ये प्लस एस वाई टी है, ठीक है। और सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू एस वाई टी, ठीक है। तो ये इस तरह का लाइन बनेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू माइनस एस वाई टी, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये बाउंड्री है, यहाँ पे जस्ट फेलियर से हम बच रहे हैं। इसके बाहर गए तो पक्का फेल, इसके अंदर है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगा, मतलब इसके अंदर हम प्रॉपरली सेफ है, ठीक है। तो रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेलियर से जो मेरा ग्राफिकल प्लॉट बनता है वो स्क्वायर टाइप का बनता है, ठीक है।
देखो ये भी थ्योरी जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है, और इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रेस्का एंड गेस्ट थ्योरी, ये भी कई हद तक उससे मिलता जुलता है। मतलब बस मैक्सिमम नॉर्मल की जगह मैक्सिमम शियर आ जाता है, ठीक है। पर दिक्कतें कहाँ आती हैं जानते हो, कि बहुत लोग को मोर सर्कल ही नहीं आता है। अब उसके लिए क्या इलाज है कि हम बेसिक्स तो बता देंगे इस वीडियो में, पर हाँ उतना ही ज़रूरत भी है, एक्चुअल में उतना ही ज़रूरत भी है, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है इसका। तो इसलिए हमने थोड़ा सा बेसिक्स बता दिया है मोर सर्कल का, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गए तो कमेंट्स में बोलना, तो मोर सर्कल पे भी एक वीडियो अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये शेयर पे बात किया, ठीक है। और ये थ्योरी ऑफ फेलियर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, क्योंकि जितने भी मटेरियल है मैक्सिमम डक्टाइल मटेरियल्स है, और उनके लिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी ही लगता है। मतलब ज़्यादा एप्लीके यूटिलिटी इसका ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। और काफ़ी सिंपल है, उसी की तरह है जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा। बस मोर सर्कल अगर नहीं पता है तो दिक्कत होगा, उसके लिए हमने बता रखा है, यहाँ पे बेसिक्स भी डिस्कस किया। ए मशीन एलिमेंट सब्जेक्टेड टू बाइएक्सियल और ट्राइएक्सियल स्ट्रेस फेल्स व्हेन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, किसी भी पॉइंट पे जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा मशीन एलिमेंट में या फिर स्ट्रक्चर में, वो जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन जो हम लोग सिंपल यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसके बराबर या उससे कम होना चाहिए। अगर एकदम एकदम क्रिटिकल केस की बात कर रहे हो तो बराबर होना चाहिए। अगर अंदर थोड़ा सा सेफ रहना चाहते हो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक लेकर के उसके अंदर रहना पड़ेगा, सिंपल। अब देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का क्या फंडा है, उसके लिए हम लोग थोड़ा मोर सर्कल डिस्कस करते हैं। ये तो ट्राइएक्सियल लोडिंग का केस है, ठीक है। अब देखो बाईएक्सियल लोडिंग में भी, या बाईएक्सियल लोडिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर ये सिग्मा 1 है, सबसे पहली बात तो मूर सर्कल क्या होता है, सिग्मा और ट्राउ का बीच में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि एक सर्कुलर फॉर्म में आता है, और हर पॉइंट मूर सर्कल में एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसपे हमें सिग्मा और टाउ का वैल्यू पता है, ठीक है। तो अब देखो ये प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है जहाँ पे शियर जीरो होता है, उस प्लेन को बोलते हैं शियर प्लेन, या उस पे जो स्ट्रेस आता है उसको शियर स्ट्रेस कहते हैं। अब देखो अगर हमको इस पूरे सर्कल में हमको टाउ मैक्स निकालना है, क्योंकि यहाँ बातें किसकी हो रही है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। एक मिनट, हमने यहाँ एक चीज़ गलत लिख लिया, मैक्सिमम एलिमेंट रिचेस मैक्सिमम, या नॉर्मल नहीं होगा या शेयर होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात हो रहा है शेयर का, तो ये तो सिग्मा और टाउ के ग्राफ है। अब इसमें शेयर कहाँ मैक्सिमम होगा, शेयर कहाँ मैक्सिमम हो रहा है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है, इस पॉइंट पे टाउ मैक्सिमम मिल रहा है। अब ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस मोर सर्कल का रेडियस निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर से लेकर के टॉप पॉइंट तक का दूरी ही तो ये वैल्यू बताएगा ना कितना मैक्सिमम है, शेयर कितना मैक्सिमम है, शेयर का वैल्यू मैक्सिमम कितना है। तो ये देखो ये सिग्मा 1 कहाँ से कहाँ तक का ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है, ठीक है। ये पूरा सिग्मा 1 है, ये छोटा सा सिग्मा 2 है। ये डायमीटर कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, इसका हाफ कर दोगे तो ये रेडियस आ जाएगा, और यही रेडियस इसके बराबर होगा। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 जो होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है। अब ये तो है लोकली अगर हम देखें तब का बात है। अगर हम ग्लोबली देखना चाहें, ग्लोबल एक होता है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़े होगे ना, लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अगर हमको एब्सोल्यूट शियर स्ट्रेस देखना है तो उसके लिए हम लोग देखो क्या करते हैं, देखो ये सिग्मा 1 था, ये सिग्मा 2 था, अगर सिग्मा 3 जीरो है इस पॉइंट पे है, ठीक है, ये सिग्मा 3 अभी जीरो लेके चल रहे हैं, क्योंकि सिग्मा 3 अगर कुछ होगा बाय 2D प्लेन पे तो सिग्मा तीनों ट्राइएक्सियल लोडिंग को तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन सिग्मा 3 को अगर जीरो लेके चल रहे हैं तो हम तब देखना चाहते हैं कि ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है। तो एक प्लेन मेरा बन रहा है सिग्मा 1 सिग्मा 2 से, एक सर्कल बन गया सिग्मा 2 और सिग्मा 3 यानी जो जीरो है उससे एक सर्कल बन गया, और सिग्मा 3 और सिग्मा 1 से एक बड़ा सर्कल बन गया, ठीक है, जहाँ सिग्मा 3 का वैल्यू क्या है, जीरो है। अब देखो इसमें इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, ये वैल्यू मैक्सिमम होगा शेयर का। इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2 यानी सिग्मा 2/2, ठीक है। और इस वाले बड़े सर्कल में क्या हो जाएगा, सिग्मा 1/2,
सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। तो सबसे मैक्सिमम तो बड़ा वाला ही दिख रहा है ना। तो ग्लोबली मैक्सिमम अगर हम देखें तो ग्लोबल मैक्सिमम में हमको तीनों स्ट्रेस को कंपेयर करना पड़ेगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। अब इस केस में तो सिग्मा 1/2 मैक्सिमम होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, ठीक है। लेकिन अलग अलग केसेस में हमको तीनों स्ट्रेस को कंपेयर करना पड़ेगा। सिग्मा 3 को हम जीरो लेकर के ओवरऑल ग्लोबल मैक्सिमम का बात करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। और एक चीज़, दूसरा चीज़, अगर यूनी एक्सियल लोडिंग है तो मेरा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा और माइनस सिग्मा, ठीक है, SYT और माइनस का SYT। टेंशन टेस्ट में जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है कितना होता है, अगर डक्टाइल मटेरियल तो SYT और माइनस का SYT। अब दोनों का हमको रेडियस निकालना है ना, तो रेडियस कितना आ जाएगा, SYT/2। ये टोटल कितना हो जाएगा, SYT और माइनस SYT का दूरी कितना हो जाएगा, सॉरी यूनी एक्सियल लोडिंग में क्या होगा, जैसे ये है, इसमें सिग्मा मैक्सिमम जो भी है सिग्मा 1 और दूसरा सिग्मा क्या है, 0 है। तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है यूनी एक्सियल लोडिंग का, सिग्मा 1 और 0। तो यहाँ मैक्सिमम शियर जो आता है वो सिग्मा 1/2 आता है, ठीक है। वो हमने गलत बना दिया था। अब देखो यहाँ तक क्लैरिटी है। अब देखो ये मशीन, ये जो एलिमेंट है या स्ट्रक्चर जो भी है वो अगर ट्राइएक्सियल लोडिंग में जा रहा है, अभी हम लोग थोड़े देर पहले डिस्कस किए कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम देखना है तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1/2, इन तीनों में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा वही हो जाएगा मेरा टाउ मैक्सिमम। अब ये जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है सिंपल टेंशन टेस्ट का, उसका एब्सोल्यूट टाउ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, SYT/2, ठीक है। क्योंकि यूनी एक्सियल लोडिंग का केस में हम लोग देखे थे ना, मूर सर्कल ऐसा बनता था। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1/2। सिग्मा 1 मैक्सिमम क्या है, SYT, ठीक है, SYT/2, ठीक है। तो अवॉइड फेलियर को अवॉइड करने के लिए टाउ मैक्स ऑफ मशीन एलिमेंट शुड बी लेस देन टाउ मैक्स ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है। तो टाउ मैक्सिमम मस्ट बी लेस देन SYT/2। ये तो बॉर्डर सिचुएशन है। अगर हमको थोड़ा अंदर लाना है, मतलब सेफ्टी लाना है, एक्सीडेंटल सिचुएशंस के लिए रेडी रहना है, तो SYT/2 FOS ये आ जाता है इक्वेशन, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन टाउ मैक्सिमम कौन सा मैक्सिमम, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 2 माइनस 3, सिग्मा 3 माइनस 1, कौन सा मैक्सिमम वो यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा। ये जो थ्योरी ऑफ फेलियर है ये डक्टाइल मटेरियल्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इसने शेयर के ऊपर बात किया है, उसने क्या बात किया था, टेंशन या नॉर्मल स्ट्रेस के ऊपर बात किया था। तो ये थ्योरी ऑफ फेलियर जो है वो डक्टाइल मटेरियल्स के लिए बेस्ट सूटेड है। तो लगा तो उसके लिए भी सकते हैं, लेकिन बेस्ट एप्लीकेबल ये शेयर के लिए है, डक्टाइल के लिए। एग्जांपल माइल्ड स्टील, ठीक है।